कक्षा 9 में नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें अंग्रेजी का सेक्शन भी होता है, इंग्लिश का भी सेक्शन होता है। उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया रहता है 2-3 लाइन का या 1 लाइन का, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है उसको चुनना होता है। जैसे यहाँ लिखा क्लॉथ्स स्पेशली फाइन और फॉर्मल वंस, तो कपड़े, साधारण कपड़े जो पहने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एटायर। क्या कहते हैं? एटायर। इसी तरह फ्रेंडली रिमार्क्स एंड जोक्स, जो आपस में मजाक किया जाता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक खोजना है तुमको, तो बैंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंटर। जो आपस में मजाक की जाती है उसको बैंटर कहते हैं। एटायर किसे कहते हैं? जो पोशाक जिसको कहते हैं, साधारणतः जो कपड़े पहने जाते हैं, फॉर्मल वंस। एक्सचेंजिंग गुड्स, प्रॉपर्टी, सर्विसेज, ईटीसी। ईटीसी मैंने बताया था, आदि को ईटीसी कहते हैं। फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी, मतलब सामान के बदले सामान लेना। मतलब जैसे कुछ तुमको खरीदना है, लेना है किसी से, तो कुछ लिया, बदले में सामान दे दिया, पैसा नहीं देना है, तो सामान के बदले सामान लेना, क्या कहोगे उसको? वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बार्टर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको लिखना होगा। लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क टिपिकली प्रिंटेड एज एन अपेंडिक्स। मतलब क्या होगा कि किताब में जो किताबों की सूची बनाना, इसको हिंदी में क्या कहोगे और इंग्लिश में क्या कहोगे? क्या कहोगे हिंदी में? दिमाग लगाओ, हिंदी में भी समझ लो। उत्तर तो ये ग्रंथ सूची, ग्रंथों की सूची, इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वही आपको चुनना है, जो सही ऑप्शन है ना। हैविंग फेयर हेयर एंड अ लाइट कॉम्प्लेक्शन, मतलब गोरा चिट्टा होना, सुंदर बाल, सुंदर चेहरा, इसको क्या कहेंगे? जिसको कहते हैं गोरा चिट्टा, तुम लोग कहते हो ना। हिंदी में कुछ और कह सकते हो, कुछ शब्द खोजो गोरा चिट्टा का। वही गोरा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लॉन्ड। क्या कहते हैं? ब्लॉन्ड। इसी तरह मनी गिवन एज अ रिवार्ड, मतलब इनाम के रूप में धन देना, पैसा देना, रुपया देना, धन के रूप में, रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में धन देना, इनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनाम। हिंदी में कहते हैं इनाम या पुरस्कार, अंग्रेजी में कहते हैं बाउंटी। क्या कहते हैं? बाउंटी। बाउंटी मतलब पुरस्कार, पैसे के रूप में पुरस्कार। एन attractively arranged bunch of flowers, especially one presented as a gift or carried at a ceremony, मतलब फूलों का गुच्छा गिफ्ट के रूप में देना या किसी का स्वागत करने के लिए देना, फूलों का गुच्छा, इसको पुष्प गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प गुच्छ। अंग्रेजी में कहते हैं बुके। क्या कहते हैं? बुके। टी से टा नहीं होगा, टी साइलेंट है, इसको कहते हैं बुके। पुष्प गुच्छ को बुके कहते हैं। एक बार फिर से ठीक से पढ़ लो, इसलिए मैंने धीमे में बनाया। लिखा हार्स डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, मतलब चिल्लाहट भरी कोई आवाज जो हो, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? कोलाहल। अंग्रेजी में कहते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी। क्या कहते हैं? कैकोफोनी। कैकोफोनी। तो ऊपर वाले क्या पुष्प गुच्छ को क्या कहते हैं? बुके। क्या कहते हैं? बुके। और जो कोलाहल को क्या कहते हैं? कैकोफोनी। चलो अगला देखते हैं।
ग्रुप्स ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट इन एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका या एशिया में जो लोग एक साथ चलते थे वो या चलते हैं उनको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं काफिला। क्या कहते हैं? काफिला। पिछले वीडियो मैंने काफिला बताया था। यहाँ दूसरा काफिला, इसको कहते हैं कारवां। क्या कहते हैं? कारवां। अगर कारवां है तो इसका मतलब काफिला। डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मृत शरीर। जानवरों के मृत शरीर, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? कॉर्कस। तो ऊपर है कारवा, नीचे कॉर्कस। कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स टिपिकली वन इन अल्फाबेटिकल और अदर सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो वस्तुओं की एक सूची जो कि अल्फाबेटिक क्रम में हो या कोई और सिस्टमेटिक क्रम में हो, इसको कहते हैं सूची। अंग्रेजी में कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं? कैटलॉग। अगला क्या है देखो भाई। इवेंट्स काजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज आर सफरिंग अ डिजास्टर। ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए या कष्ट हो, महामारी कह सकते हो, है ना? उसको हिंदी में क्या कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचो जरा सा। क्या कहेंगे? इवेंट्स काजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग, तबाही कहते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? कैटेस्ट्रॉफी। ऊपर है कैटलॉग, नीचे है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी माने तबाही, कैटलॉग माने सूची। फाइट्स बिटवीन वीमेन, औरतों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई, महिलाओं के बीच में जो लड़ाई होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहोगे? बड़ा अजीब शब्द है। सोच कर बताओ। कुछ भी हो, मान लो 4 चीजें लिखी, इसको कैट फाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैट फाइट। कैट फाइट। ग्रुप्स ऑफ पीपल विद शेयर्ड कंसर्न्स विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों का समूह, किसमें समूह? किसी राजनीतिक दल में या किसी बड़े संगठन में, जिनका एक निश्चित कार्य, निश्चित उद्देश्य है। इसको क्या कहोगे? ग्रुप्स ऑफ पीपल विद शेयर्ड कंसर्न्स विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, इसको गुट कहते हैं। किसी पार्टी में एक विचारधारा का समूह होगा उसको क्या कहते हैं? गुट। या इसको कहते हैं कॉकस। क्या कहते हैं? कॉकस। मतलब किसी पार्टी में एक निश्चित विचारधारा का गुट हो जाता है। फॉर्मल प्रोसेशंस ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन हॉर्सबैक और राइडिंग इन व्हीकल्स। क्या कहेंगे? लोगों का टहलना। कहाँ टहलना? घोड़े के पीठ पर, उसको कहते हैं घुड़सवारी, घुड़सवार। या अंग्रेजी में कहते हैं कैवलकैड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैवलकैड। फेमस पर्सन्स स्पेशली इन एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट। मनोरंजन या खेल की दुनिया में जो फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? और हिंदी में भी देख लो क्या कहते हैं, सोचो। महत्वपूर्ण व्यक्ति। महत्वपूर्ण व्यक्ति है, किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, सेलिब्रिटी। क्या कहते हैं? सेलिब्रिटी। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो सेलिब्रिटी कहलाएगा। एक्सप्रेसिंग सिवियर डिसअप्रूवल्स ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट। मतलब किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज को अमान्य घोषित कर देना, उसको कहते हैं निंदा। क्या कहते हैं? निंदा। हिंदी में कहते हैं उसको निंदा, अंग्रेजी में कहते हैं सेंसर।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंसर। फैक्ट्स आर द प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड। मतलब क्या होगा इसका? किसी चीज की समाप्ति करना या समाप्त के पास लाना। इसकी हिंदी क्या होगी और इंग्लिश? मेन चीज इंग्लिश है। समापन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समापन। इसको कहते हैं समापन को कहते हैं सेसेशन। क्या कहते हैं? सेसेशन। उसके बाद है कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स। मतलब किसी चीज में उत्साह पैदा करना या अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षक बनाना, जिससे कि दूसरों में जो है श्रद्धा आए, श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो। तो इसको हिंदी में कहते हैं करिश्मा, चमत्कार कहते हैं ना। और हिंदी में भी इसको करिश्मा कहते हैं, करिश्मा। क्या कहते हैं? करिश्मा। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इसका मतलब क्या है? घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में लगाना, काल क्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? काल क्रम। और इसका अंग्रेजी क्या होगा? इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। तो इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें तुम्हारे सामने एक वाक्य लिखा रहेगा, वाक्य से संबंधित 4 ऑप्शन दिए होंगे। जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, उसको आपको चुनना होगा। नीचे 2 बॉक्सेस मैंने दिए हैं, इन बॉक्सेस पर क्लिक करोगे तो और भी अभ्यास आपको मिलेंगे।